हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। एक बेहतरीन सा और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। चलिए हेडिंग डालते हैं, पहला अनुप्रयोग देखते हैं। तो बेटा अनुप्रयोग में यहां पर हेडिंग गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। तो गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग रहेगा किसी सीधे या ऋजुरेखीय जिसको बोलते हैं सीधे आवेशित चालक के निकट वैद्युत क्षेत्र। सीधे आवेशित चालक के निकट वैद्युत क्षेत्र। इसी हेडिंग को ऋजुरेखीय परिमित लंबाई के चालक तार या चालक के निकट वैद्युत क्षेत्र इस तरीके से बोलते हैं। तो यहां पर इसके बारे में हम कुछ लिख देते हैं। माना एक समान रूप से धन आवेशित या धनवेशित एक चालक है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, तब इसके निकट R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तब इसके निकट R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अब यहां पर गॉस की प्रमेय को एक बार फिर आप लोग याद कर लीजिए। गॉस की प्रमेय कहती है कि आप हमारा प्रयोग तभी कर सकते हो जब आवेश घिरा हो। अब यहां पर हमारे पास डायग्राम ले लेते हैं बेटा इस तरीके से। एक हमारा चालक है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। अब इसके निकट R दूरी पर कोई बिंदु है P जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अब इस बिंदु पर अगर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है और गॉस की नियम यानी कि गॉस के प्रमेय लगानी है, तो गॉस की प्रमेय के अनुसार इस आवेश को हमें घेरना पड़ेगा। अब गॉस की प्रमेय के अनुसार इस आवेश को घेरना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, यहां पर इस चालक को अक्ष मानकर और किस R त्रिज्या के एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। इस चालक को अक्ष मानकर R त्रिज्या के एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं इस तरीके से कल्पना कर ली है। अब अगर हमें बेलन में देखते हैं बेटा, अगर हम बेलन को देखते हैं तो बेलन के वक्र पृष्ठ पर आपका बिंदु P स्थित है। बेलन के पास कितने पृष्ठ होते हैं? तो बेलन की अगर हम बात करेंगे बेटा, इस पृष्ठ को हम कहेंगे वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ सही है। ये जो हमारा मार्कर है बेलनाकार है, तो ये जो आपका है ये जो है ये वक्र पृष्ठ है।
तो यहां पर हमने लिख दिया वक्र पृष्ठ। अब ये बोले ये समतल है, क्या है? समतल है। अगर बेटा ये समतल है तो ये भी समतल है। जी हां, ये भी समतल है। अब हमारे पास बेटा समतल कितने हो गए? बोले हमारे पास समतल एक ये हो गया, एक ये हो गया और वक्र पृष्ठ एक हो गया। तो इस समतल को हम बढ़िया सा नाम दे देते हैं एक, और इस समतल को नाम दे देते हैं दो। इस तरीके से हमने समतल को नाम दे दिए, समतल एक और समतल दो। अब यहां पर बेटा प्लस आवेश है। प्लस आवेश कहता है कि भाई हमें कहीं भी रखोगे, अगर हमारी वजह से कहीं भी वैद्युत क्षेत्र निकालोगे तो उसकी दिशा हमसे दूर की ओर होगी। चलिए ठीक है। अब अगर हम वैद्युत फ्लक्स की बात करें बेटा, तो वैद्युत फ्लक्स किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यहां पर पृष्ठ है हमारे पास 3, तो तीनों से कुछ ना कुछ वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, और उन तीनों वैद्युत फ्लक्स का जो योग होगा वही इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा। ठीक है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, हमने समतल एक पर एक छोटा सा बेटा भाग मान लिया जिसका क्षेत्रफल है dA। समतल एक पर एक छोटा सा भाग लिया, ठीक, वृत्तीय भाग, जिसका क्षेत्रफल है dA। तो इसके अगर हम क्षेत्रफल सदिश की बात करें तो हमने क्षेत्रफल सदिश पिछले वीडियो में पढ़ाया है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो जाके क्षेत्रफल सदिश के बारे में देख सकते हैं। तो क्षेत्रफल सदिश क्या होगा? बोले क्षेत्रफल सदिश किसी भी पृष्ठ के जिस बिंदु पर खींचते हैं वो पृष्ठ के ठीक लंबवत बाहर की ओर होना चाहिए। तो यहां पर अगर हम क्षेत्रफल सदिश खींचेंगे तो क्षेत्रफल सदिश बेटा इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से जाएगा। और वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो यहां जो भी आवेश होगा उसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र बेटा दूर की ओर, इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र होगा। इसके बाद में बोले इसके बाद में समतल हमारे पास दूसरा भी तो है। तो यहां पर हमने एक छोटे से भाग का क्षेत्रफल मान लिया dA। इसका क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के ठीक लंबवत नीचे की ओर हो जाएगा। ये हो गया। अगर हम यहां पर वैद्युत क्षेत्र देखेंगे तो यहां जो भी आवेश है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र बोले दूर की ओर, इससे दूर की ओर, तो इससे दूर की ओर इधर ही तो होगा, होगा कि नहीं? अरे प्लस आवेश कहता है भैया हमसे दूर दूर दूर, दूर कर दिया। यहां प्लस आवेश दूर, यहां प्लस आवेश दूर। ठीक है। यहां अगर बेटा हम देखें तो एंगल लगभग कितना, तो हमें यहां पर एंगल दिखाई दे रहा है 90 डिग्री, लगभग में 90 डिग्री होगा। ठीक है। यहां पर बोले यहां भी वही सिचुएशन आ रही है। चलिए ठीक है। अब अगर हम वक्र पृष्ठ की बात करें, एक छोटे से भाग का क्षेत्रफल मान लिया कि dA है, तो यहां पर अगर हम क्षेत्रफल सदिश की बात करेंगे तो बेटा क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के ठीक लंबवत बाहर की ओर। अब बोले ये नहीं समझ में आ रहा। अरे भाई ये मार्कर कैसा है? बेलनाकार। अभी बेलन आपका ऐसे है, अब इसको हमने रख दिया ऐसे। अगर बेटा इस बिंदु पर क्षेत्रफल सदिश खींचोगे तो बाहर की ओर होना चाहिए और ठीक लंबवत होना चाहिए, तो बाहर की ओर ठीक लंबवत ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। अगर इस बिंदु पर खींचते तो बाहर की ओर ठीक लंबवत इधर होता, इधर होता। अब बोले ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया। अगर यहां पर हम देखते हैं क्षेत्रफल सदिश तो किधर जाएगा? इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। अगर यहां देखते हैं तो इधर जाएगा, इधर जाएगा। सही है। उसी हिसाब से हमने क्षेत्रफल सदिश को इधर कर दिया। अब बोले वैद्युत क्षेत्र, तो यहां जो आवेश है बेटा उसके कारण अगर हम वैद्युत क्षेत्र देखेंगे तो उसकी दिशा रहेगी दूर की ओर। क्यों? बोले प्लस है भैया, प्लस है। प्लस कहता है दूर रहो, दूर जाओ, तो प्लस हमने दूर कर दिया। अब बोले कि हमने वैद्युत फ्लक्स के बारे में देख लिया। छोटे छोटे से भाग यानी कि छोटे छोटे से क्षेत्रफल लिए और उनसे इस तरीके का क्रियाकलाप होगा। अब हमें क्या करना है कि यहां इसके बारे में थोड़ा लिख देना है जो हमने डायग्राम बनाया। जरा देखना क्या लिखेंगे।
इसके लिए r दूरी को त्रिज्या मानकर l लंबाई त्रिज्या मानकर और फिर तार को अक्ष मानकर चालक को अक्ष लेकर त्रिज्या मानकर l लंबाई सीधा सीधा लिख देते हैं l लंबाई के बेलनाकार पृष्ठ की चालक के चारों ओर कल्पना करते हैं। अब हमने क्या किया? हमने बेटा किया कि इस तार को अक्ष माना, ठीक है। उसके बाद में r दूरी को त्रिज्या लेकर इस चालक के चारों ओर एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना कर ली। अब हमने कल्पना कर ली तो अब हम लिखेंगे तब इसी बेलनाकार पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं, यह बात ध्यान रखना। तब बेलनाकार गॉसियन यहां लिख रहा हूं गॉसियन किस लिए बोलते हैं? क्योंकि गॉस की प्रमेय लगाने के लिए ये हमने सारा कुछ सिस्टम तैयार किया है। गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। अब गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, जरा सोचिए यहां पर, अगर इसी डेरिवेशन को हम अगर थोड़ा थोड़ा करके मतलब समझाएं तो बड़ा हो जाएगा। अब हम यहां क्या कर रहे हैं, यहां समझने की कोशिश करना। बेटा ये आपका समतल 1 है, ये समतल 2 है। अगर हम किसी भी छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं तो वो क्या होता है? बोले डी फाई ई, छोटा सा तो इसलिए डी फाई ई क्या होगा? ई डॉट डी ए होगा। क्या होगा? ई डॉट डी ए होगा। अब बोले यहां पर अगर हम कहें इस पूरे समतल पृष्ठ से गुजरने वाला, भाई ये समतल जो है इसका छोटा सा भाग है जिसका क्षेत्रफल है डी ए, उस भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमने देखा तो इतना आना चाहिए। बोले अगर पूरे समतल पृष्ठ से समतल 1 से तो समाकलन कर देंगे, ठीक है। अगर हम कहें इससे समतल 2 से तो तब भी यही आएगा। अगर हम वक्र की बात करें तो वक्र के छोटे भाग से गुजरने वाला इस तरीके से रहेगा इतना, संपूर्ण वक्र पृष्ठ से तो समाकलन कर देंगे। तो यहां पर हमने देखा कि अगर समतल 1, समतल 2 और वक्र पृष्ठ, इन तीनों पृष्ठों से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स चाहिए तो अलग अलग पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स के योग के बराबर होगा। तो अब हम सीधा वही कर रहे हैं, इसको हम बेटा थोड़ा साफ करते हैं, अब हमें क्या करना है? तो हमें करना है फाई ए, कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? क्लोज इंट्रीकेशन किसका? बोले समतल 1 का क्या होगा? ई डॉट डी ए होगा, प्लस दूसरा क्या है? बोले वक्र पृष्ठ। क्या है? वक्र पृष्ठ क्या होगा? ई डॉट डी ए होगा, प्लस तीसरा क्या है? बोले समतल 2 क्या होगा? ई डॉट डी ए होगा। सही है बोलो? अरे छोटे से भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाला, पूरे समतल 1 से गुजरने वाला समाकलन कर दिया। ये समतल 1
से हो गया, पूरे समतल एक से, ये समतल दो से हो गया, ये वक्र पृष्ठ से हो गया। अब हमें क्या करना है? बोले सबसे पहले आपको क्या करना है, डॉट हटाइए। डॉट हटाएंगे, क्लोज इंट्रीकेशन, यहां समतल समतल एक क्या रहेगा बेटा, ई डी ए कॉस थीटा। अगर हम समतल एक पर थीटा की बात करें, ये बेटा चालक जो है अनंत विस्तार का हो सकता है। अनंत विस्तार का है तो इसका मतलब हर एक बिंदु पर, इस समतल पृष्ठ के हर एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश लंबवत ही रहेंगे। लंबवत रहेंगे तो यहां 90 डिग्री कर देंगे। प्लस क्लोज इंट्रीकेशन, वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ की बात करते हैं तो यहां बेटा ई डी ए कॉस कितना रहेगा, जब दोनों एक ही दिशा में हैं तो जीरो, क्या रहेगा, जीरो, प्लस क्लोज इंट्रीकेशन क्या रहेगा, समतल टू ई डी ए कॉस कितना है बेटा, 90 है। क्यों, जो कहानी यहां है वो कहानी पहले हो चुकी है। चलिए अब यहां से हम देखते हैं, यहां से देखते हैं बेटा कॉस 90 की वैल्यू, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। तो जी हाँ, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये आपका हो जाएगा 0, प्लस इधर बोले कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ई डी ए आपका बच जाएगा। किसमें बचेगा, वक्र पृष्ठ में। किसमें बचेगा, वक्र पृष्ठ में। समतल 2 में भी हो जाएगा 0, समतल 2 में भी हो जाएगा 0। अब आप बोले कि हमारे पास जो बचा है उसको लिखिए, तो यहां से हमने यही तो बचा है। इससे हम क्या करते हैं कि देखो दूरी बराबर है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब व्युत्क्रमानुपाती होती है तो मतलब दूरी तो बेटा बढ़ेगी नहीं, इसका जो सेंटर होगा यहां से इस बेलनाकार पृष्ठ के चारों ओर त्रिज्या तो वही रहेगी। जो बेलनाकार पृष्ठ, सपोज करिए हम चालक, हमारे चारों ओर एक आपने फिक्स दूरी ली त्रिज्या जिसको, और एक बेलन बना दिया। अब चाहे यहां निकालिए चाहे यहां निकालिए चाहे यहां निकालिए, दूरी बराबर है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान रहेगी और दिशा भी वही रहेगी। क्यों, क्यों प्लस आवेश है। प्लस कहता है दादा दूर दूर, तो यहां पर बेटा ई को निकाल लेते हैं बाहर। क्यों, क्योंकि समाकलन केवल उसी का होता है जिसमें परिवर्तन होता है, जो वेरिएबल होता है उसी का समाकलन करते हैं, कांस्टेंट का समाकलन नहीं करते हैं। तो ई बाहर निकाल लिया, बचा क्या, वेरिएबल। क्यों, बोले देखिए हमने इस छोटे से भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाला था, हमें इस पूरे वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे बेटा समाकलन। किसका, इस छोटे से भाग के क्षेत्रफल का। तो क्या होगा, तो यहां पर देख लेते हैं, फाई ई बराबर, ई आपका ऐसे ही रहा, और वक्र पृष्ठ का बेटा समाकलन होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है क्या, डी ए बराबर 2 पाई आर और एल, या एच की जगह पे हमने इसकी ऊंचाई को कितना माना या लंबाई को कितना माना, तो बेटा हमने इसकी लंबाई को माना एल, ये रहा आपका एल। ठीक है, तो यहां पर ई इंटू लिख सकते हैं 2 पाई आर एल लिख सकते हैं। अच्छा, गॉस की प्रमेय याद करिए, याद करिए गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय के अनुसार क्या होगा, गॉस की प्रमेय कहती है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा कुल घिरे आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अगर हमने इसको कुल आवेश दिया Q, और अगर इस पृष्ठ ने पूरे आवेश को घेर लिया, तो हम लिख सकते हैं Q/ε0 फाई ई के स्थान पर लिख सकते हैं। अगर आप कहेंगे नहीं ये तो अनंत विस्तार का है,
अरे भाई अगर ये अनंत विस्तार का है, चलिए कोई बात नहीं, यहां जितना बड़ा हमने गोल बेलनाकार पृष्ठ बनाया है, इसने कुछ ना कुछ एक स्मॉल क्वांटिटी में चार्ज को घेर रखा होगा। अब चार्ज एक समान रूप से वितरित है, तो हर एक आवेश के कारण हर एक स्थान पर उतना ही वैद्युत क्षेत्र होगा। तो इस हिसाब से हम यहां लगा सकते हैं बेटा, फाई ई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब ये लगा देंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल ई इंटू 2 पाई आर एल। हमें ई का मान निकालना है, ई इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर एल, क्यू अपॉन आर एल। अब अगर हम बात करें तो बेटा पृष्ठीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व, जिसमें आवेश के वितरण को बताया जाता है, तो रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व क्यों? क्योंकि यहां पर जो आवेश है वो आपका एक रेखा में वितरित है। यहां पर जो आवेश है वो एक रेखा में, क्योंकि लंबा चालक है, रेखीय आवेश घनत्व। अगर हम बोलें चूंकि रेखीय आवेश घनत्व, तो रेखीय आवेश घनत्व लेमडा इक्वल आपका होता है, लेमडा इक्वल आपका होता है क्या, क्यू अपॉन एल। तो यहां पर हम लिख सकते हैं E इक्वल 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लेमडा अपॉन आर, इतना लिख सकते हैं। ये आपका मेन इक्वेशन हो गया। मात्रक वही रहेगा न्यूटन पर कूलम, लेकिन बेटा हमें मान पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, जिसका मान होता है 9 × 10⁹। वो तो यहां दिख नहीं रहा, तो दिख नहीं रहा कोई बात नहीं, दिख नहीं रहा कोई बात नहीं। हम यहां पर लिख रहे हैं, यहां पर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं बेटा, आप क्या करिए, इसी में 2 का गुणा, अंश में 2 का गुणा, हर में 2 का गुणा, संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा काम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बोले ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 का नीचे गुणा कर दिया, हर में 2 का गुणा कर दिया, अब अंश में तो 2 लेमडा अपॉन आर, ये रहा आपका। मात्रक वही रहेगा, न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर, या वोल्ट प्रति मीटर। तो ये आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मोस्टली आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं शायद ये इस बार नहीं आएगा, तो बेटा जाके अनसॉल्व्ड उठा के देख लेना, हमेशा आपको ये क्वेश्चन एक कॉमन क्वेश्चन है, मिलेगा आपको। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग से एक क्वेश्चन 100% आता है, ये बात ध्यान रखना, 100% आता है गॉस की प्रमेय का एक अनुप्रयोग। आज के वीडियो में ये प्यारा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा, जो हमने आपको भरपूर सिखाने का प्रयास किया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर किसी बच्चे को किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए है, उसको वो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बाय कमेंट बता सकते हैं। धन्यवाद।